नीट के एग्जाम को रद्द करने की मांग पे कांग्रेस कहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में धरना दे रही है, तो झारखंड में राजभवन पे धरना चल रहा है। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है, सीधे ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं किस तरह से नीट यूजी के परीक्षा में घोटाला हुआ है और सब लोग इस बात को जानते हैं। जब गुजरात से, बिहार से लोग पकड़े जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि उनका हाथ है, उनका हाथ है, तो धर्मेंद्र प्रधान का हाथ है कि नहीं है वो बताना चाहिए। तेजस्वी यादव के ऊपर इशारा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि क्या कोई आदमी इतना शक्तिशाली है जो तुम्हारे नेट के नेटवर्क को तोड़ के घुस जाता है, पेपर लिख कर आता है। नेट वाले परीक्षा में किसका हाथ है? कैसे उसको कैंसिल कर दिया? अभी तो कोई आरोपी भी नहीं पकड़ा गया है, फिर कैसे कैंसिल किया? तो मनमानी चल रही है। जिनसे पैसा लिया है वो परीक्षा रद्द नहीं होगा, जिसमें थोड़ा कम लिया है वो रद्द करके दोबारा लेने की योजना है। तो हम ऐसे तमाम योजनाओं को विफल करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को बार बार आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस देश में अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। 11,000 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने कहा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है और उस निमित्त हम लोग न्याय के लिए आज लड़ाई लड़ने के लिए राजभवन का घेराव कर रहे हैं। धन्यवाद। राजेश ठाकुर, इनका साफ तौर से कहना है कि ये कहा जा रहा है कि बिहार में कोई दूसरा एक्यूज्ड है, बाकी जगह कोई दूसरा एक्यूज्ड है। तो बड़ी बात ये है कि क्या जो मंत्री हैं उनका कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता? ये सवाल जो है बार बार उठाया जा रहा है। यहाँ पे हम आपको दिखाएं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बन्ना जी, बन्ना गुप्ता है यहाँ पे, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं और मेडिकल में देख रहे होंगे कि मेडिकल एस्पिरेंट जो हैं सड़कों पे हैं। कभी बोला जाता है कि 1563 लोग जिनको ग्रेस मार्क्स मिला उनको जो है री एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन काउंसलिंग चलते रहेगा। अब ये छात्रों का भी सवाल है कि अगर काउंसलिंग चलता ही रहेगा तो ये कैसा न्याय है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इस देश के छात्र राष्ट्र शक्ति होते हैं, उस राष्ट्र शक्ति के साथ उसके पीठ में छुरा भोंका है। और जो छात्र खून पसीना लगाकर रात दिन पढ़कर अपने गरीब माँ बाप की मेहनत के पैसे से कोचिंग करते थे, घर द्वार छोड़कर रात रात जगते थे, आंख उनकी सूज जाती थी, उनके साथ इन्होंने धोखा किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि ना तो ये नौजवानों के हित में है, ना ये किसानों के हित में है और ना ये देश के सैनिकों के हित में है। सैनिकों के हित में इसलिए नहीं क्योंकि अग्निवीर योजना ले आया, किसानों के हित में इसलिए नहीं कि इन्होंने 3 काले कानून ले आए, और आज जो है छात्र नौजवानों का पीठ में छुरा भोंका है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसका न्यायिक आयोग से जांच हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और देश के प्रधानमंत्री छात्र नौजवानों के साथ जो पीठ में छुरा भोंका है उनकी पार्टी ने, उनके शासन ने, इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जो एक्यूज है उसके बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पत्र पे उसे कमरा दिया गया था। क्या बोले? तेजस्वी यादव के रिकमेंडेशन पे कमरा दिया गया। देखिए, तेजस्वी यादव का पीए क्या किया ये मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि ये जवाबदेही, यदि ये कहते हैं कि बांग्लादेशी से घुसपैठी घुस रहे हैं तो ये जवाबदेही किसकी है? ये भारत सरकार की जवाबदेही है। ये जवाबदेही भारत सरकार की है। और यदि नीट का परीक्षा किया है और यदि किसी ने भी गड़बड़ी किया है तो उसका पर्दाफाश हो, न्यायिक आयोग से जांच हो और दोषियों को जेल की सलाखों में हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, देश के प्रधानमंत्री का माफी मांग। देश के प्रधानमंत्री से ये लोग जो है उनके खिलाफ तो नारेबाजी कर ही रहे हैं, सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।